टुडे वी विल डिस्कस क्लास 7 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 19। इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 19 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 19 और चैप्टर का नेम है सेंटेंसेस ओके। क्लास 7 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 9, चैप्टर का नेम है इम्परेटिव सेंटेंसेस और कमांड्स। इम्परेटिव सेंटेंसेस और कमांड। ओके, तो इम्परेटिव वो एज यूजुअल क्या रहता है कि हम पहचानेंगे कैसे अपने सेंटेंस को कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें उसका क्या पहचान पता होनी चाहिए, पहचान पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो हम पहचान कैसे करेंगे? ओके, देखेंगे कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं से इम्परेटिव सेंटेंस से आज्ञा यानी ऑर्डर, निवेदन, रिक्वेस्ट, सुझाव, सजेशन आदि भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है, उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन ये चीज़ें हमें मिलती हैं उस सेंटेंसेस में। इन वाक्यों में सामान्य रूप से वाक्य का कर्ता छिपा होता है। ठीक है, इन सेंटेंसों में क्या होता है कि जो वाक्य का कर्ता होता है यानी जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है। अतः एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी जो सकारात्मक वाक्य होते हैं क्रिया यानी वर्ब से शुरू होते हैं। नकारात्मक वाक्यों में डू नॉट या नेवर क्रिया से पहले लगाए जाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट छिपा होता है, सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट छिपा होता है। सेकंड, जो वाक्य हैं वो कैसे एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो क्रिया से स्टार्ट होते हैं। ओके, और नकारात्मक वाक्यों में डू नॉट या नेवर का यूज होता है और जो हम क्या करते हैं वर्ब से पहले ही लगा देते हैं। जब वाक्यों में रिक्वेस्ट व्यक्त होती है तो वाक्य के आरंभ में प्लीज का प्रयोग किया जाता है। जब सेंटेंसेस में क्या मिलता है, अगर हमें रिक्वेस्ट मिलता है तो हम वाक्य को स्टार्ट प्लीज से करेंगे। ओके, कभी कभी प्लीज वाक्य के अंत में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं कि प्लीज आगे भी आ जाता है, कभी कभी वाक्य के लास्ट में भी यानी सेंटेंसेस के लास्ट में भी हम प्लीज का इस्तेमाल करते हैं। इम्परेटिव वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये पहचान है। क्या पहचान है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आज्ञा यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ओके, हाँ, सजेशन आदि का भाव प्रकट होता है। ठीक है, आदि का भाव प्रकट होता है। ओके, फर्स्ट पहचान क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आदि का भाव मिलता है। ओके, और इसमें दूसरा, एक तो हमारा रूल ये हो गया, दूसरा रूल क्या है कि इसमें जो है जो सब्जेक्ट होता है छिपा होता है। क्या होता है, कर्ता
छिपा होता है, हाइड होता है, छिपा होता है। ठीक है। 3 जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्रिया से शुरू होते हैं। क्रिया यानी वर्ब से शुरू होते हैं। ओके, यानी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और जो डू नॉट है या नेवर है, वो क्या करते हैं, उसको वर्ब से पहले लगाते हैं, वो वर्ब से पहले लगाते हैं। ओके, क्या करते हैं, डू नॉट नेवर को भी वर्ब से पहले लगाते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आदि का भाव मिलता है। ऐसे पहचान होती है कि सेंटेंस में हमें ऑर्डर मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा या सुझाव या सजेशन मिलेगा। ओके, सब्जेक्ट कर्ता छिपा होता है, सब्जेक्ट लिखा नहीं होता है, ना लिखना पड़ता है, हमें उसका छिपा होता है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी वर्ब से शुरू होते हैं। जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, डू नॉट नेवर वर्ब से पहले लगाए जाते हैं। डू नॉट और नेवर होता है, उनका यूज पहले किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, अब हम चलते हैं रूल्स की ओर। ये हमने समझा कि हमारी पहचान इम्परेटिव सेंटेंसों में पहचान हमने समझाई आपको। अब हम चलते हैं रूल्स की ओर। ओके, अब हम चलेंगे जैसे सभी कमांड्स में वर्ब के प्रेजेंट टेंस या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रूल सभी कमांड्स में वर्ब के प्रेजेंट टेंस या फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, जैसे खिड़की खोल दो। जैसे खिड़की खोल दो तो ओपन द डोर। फर्स्ट फॉर्म ही आई, वर्ब की फर्स्ट पर्सन ही आई। ओके, और जैसे दरवाजा
ना खोलो। जैसे दरवाजा ना खोलो तो डोंट ओपन द डोर। डोंट ओपन द डोर। जैसे सदा सत्य बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ओके, तो क्या है, हमें वर्ब जो हमारा सेंटेंस है उसमें वर्ब से स्टार्ट होता है। सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है और हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। ओके, दरवाजा ना खोलो, जैसे ना वाले नेवर वाले आते हैं सेंटेंस तो सबसे पहले वर्ब से भी पहले उनका यूज किया जाना है। ठीक है, सदा सत्य बोलो, तो सेंटेंस जैसा बोल रहा है वैसे ही लिखना है। फिर सब्जेक्ट छिपा हुआ है हमारा, हमेशा वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हमारा चलते हैं दूसरे रूल्स की ओर। रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 जैसे डायरेक्ट एड्रेसेस डायरेक्ट एड्रेसेस यानी सीधे संबोधन, सीधे संबोधन के आदेश या निर्देश या सजेशन सुझाव तथा बिल गुड या खुद से आरंभ किए जाने वाली क्या है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग यानी सीधे जो संबोधन है कि आदेश या निर्देश या सजेशन, आदेश निर्देश या सजेशन तथा बिल गुड या कुड से आरंभ किए जाने वाली रिक्वेस्ट के अतिरिक्त सभी कमांड का सब्जेक्ट यू होता है, जिसे प्रायः बोला या लिखा नहीं जाता है। ठीक है, बोले जाने वाली रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट के अतिरिक्त प्रायः सभी कमांड्स का जो सब्जेक्ट है यू, कमांड का जो सब्जेक्ट है यू होता है। ठीक है, क्या होता है, यू होता है, जिसे प्रायः लिखा या बोला नहीं जाता है। ओके, क्या है कि
जो डायरेक्ट एड्रेस है यानी जो सीधे संबोधन है, जो सीधे संबोधन वाले से बोलते हैं, तो के आदेश या निर्देश या सजेशन, आदेश हो, निर्देश हो या सजेशन, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या सजेशन हो, तथा विल, वुड या कुड से आरंभ किए जाने वाली रिक्वेस्ट के अतिरिक्त प्रायः सभी कमांड कैसे यू से स्टार्ट होते हैं। लेकिन हमने बोला था ना कि यू जो सब्जेक्ट है वो छिपा रहता है, तो जिसे प्रायः लिखा या बोला नहीं जाता है। ओके, तो ये क्या है आपके रूल। अब इसको एग्जाम्पल्स की भी देख लेते हैं कि क्या है। इरेज करती हूँ। तो क्या है कि एग्जाम्पल जैसे कृपया खड़े हो जाइए, कृपया खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड। ओके, मेरी बात सुनो। तो मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। बुरी संगति से बचो, बुरी संगति से बचो। अवॉइड बैड कंपनी। ओके, तो क्या है, कृपया खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप। यानी हमने क्या देखा था इसमें कि जो सब्जेक्ट है वो बोला या लिखा नहीं जाएगा, लेकिन हम किससे कहेंगे, यू से ही हमारा संबंध रहेगा। तो कृपया खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, बुरी संगति से बचो, अवॉइड बैड कंपनी। ओके, तो ये भी क्लियर कर दिया हमने आपको कि इम्परेटिव जो सेंटेंस है उसमें क्या है, जो डायरेक्ट एड्रेस वाले, जो निर्देश, आदेश, सुझाव वाले होते हैं, उनमें क्या करते हैं, जो कमांड का सब्जेक्ट होता है यू, उसे बोला या लिखा नहीं जाता है। ओके, अब हम देखेंगे तीसरा, जैसे प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किए गए व्यक्ति का नाम, प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किए गए व्यक्ति का नाम आदि निर्देश, आदेश या प्रार्थना के आरंभ में ही आ सकता है और अंत में भी। जैसे यस मेरी बात सुनो, ठीक है, नाम है, बाद में आ सकता है और पहले भी आ सकता है अगर हम डायरेक्ट रूप से किसी से बात करते हैं तो। जैसे यस मेरी बात सुनो, तो यस लिसन टू मी या लिसन टू मी यस। ओके, अब कृपया बैठ जाइए एकता, तो प्लीज सिट डाउन एकता। ओके, अगर हम चाहें तो किसी का जो प्रत्यक्ष संबोधित रूप होता है वो अगर हम चाहें तो कैसे कर सकते हैं, नाम से ही कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यस मेरी बात सुनो, तो क्या किया, डायरेक्ट संबोधित किया ना, तो उसका नाम दिया, तो हम नाम लिख के कर सकते हैं। कृपया बैठ जाइए एकता, तो प्लीज सिट डाउन एकता, हम उसका नाम भी ले सकते हैं। ओके,
तो इस तरह से क्या है हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस और कमांड जो थे उसके हमने रूल्स आपको समझाए हैं। अब हम आपको उसका डिटेल समझाने जा रहे हैं, बट समझा रहे हैं। ओके, अब जैसे ध्यान रहे कि जो संबोधित किए गए व्यक्ति आदि का नाम आदेश, निर्देश, प्रार्थना, मनाही आदि से पहले हो तो उसके बाद तथा अगर उसका नाम निर्देश, आदेश, प्रार्थना, मनाही आदि के बाद हो तो उससे पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं। ओके, तो कॉमा का प्रयोग कैसे करेंगे? ऐसे जैसे कैसे करेंगे? अब हमने रूल 3 देख लिए ना, अब रूल हमारा 4 है। जैसे सदैव या सदा, सदैव या सदा, बाले, बाक, प्रायः, ऑलवेज, से आरंभ किए जाते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे हमेशा अपने अध्यापकों का सम्मान करो। हमेशा अपने अध्यापकों का सम्मान करो। तो बनाएंगे, चल तो रहा है, जैसे ऑलवेज, ऑलवेज, ओके, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ओके, ये क्या है? हमें क्या करना है? कॉमा का यूज करना है। कहाँ पर करना है? जहाँ पर कोई निर्देश, आदेश, प्रार्थना, मनाही आदि के बाद हो तो उससे पहले हम कॉमा का यूज करेंगे। ओके, और जैसे वाक्य में क्या है? कभी नहीं या कभी या ना बोले, कभी ना बोले जाने वाले नेवर से प्रारंभ किए जाते हैं। तो अभी ऐसे देख लीजिए, ठीक है, क्या है? जैसे कभी नहीं या कभी ना वाले जो वाक्य हैं नेवर से आरंभ किए जाते हैं। जैसे कभी भी दफ्तर देर से ना जाओ, कभी भी दफ्तर देर से ना जाओ, तो नेवर गो टू, क्या करेंगे हम? अगर कभी नहीं और कभी ना है तो पहले हम नेवर का यूज करेंगे। तो नेवर गो टू ऑफिस लेट, कभी भी दफ्तर देर से ना जाए, तो नेवर गो टू ऑफिस लेट। ठीक है, कभी झूठ ना बोलो, तो नेवर टेल अ लाई। ओके, दूसरों को कभी धोखा ना दो, नेवर चीट अदर्स। ओके, क्या करेंगे? अगर कभी नहीं या कभी ना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? नेवर का यूज करते हैं। ओके, सजेशन यानी सुझाव या प्रपोजल यानी प्रस्ताव वाले जो वाक्य हैं प्रायः लेट अस या लेट्स से आरंभ किए जाते हैं। सजेशन या प्रपोजल यानी प्रस्ताव और सुझाव वाले जो वाक्य होते हैं प्रायः लेट अस या लेट्स से आरंभ किए जाते हैं। जैसे
हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए। जैसे सजेशन या प्रपोजल वाले जो वाक्य होते हैं वो हमेशा कैसे स्टार्ट होते हैं, लेट अस या लेट से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए, तो लेट अस नॉट फाइट विद हिम। ओके, जैसे आओ खेलें, तो लेट्स प्ले। आओ सैर करने चले। कोई अगर हमें जो वाक्य है हम पहचानेंगे कैसे, अगर सजेशन दिखाई देता है या प्रपोजल, तो हमें कैसे करना है वाक्य को, लेट अस या लेट से स्टार्ट करना है। तो आओ सैर करने चले, तो लेट्स गो फॉर अ वॉक, फॉर ए वॉक। तो ठीक है, ये सजेशन या हमें प्रपोजल की वाक्यों में ही लेट अस या लेट्स का यूज करना है। इस तरह के वाक्यों में अस में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही पक्ष सम्मिलित होते हैं। जो अस होता है ना, इस तरह के जो वाक्य होते हैं लेट अस या लेट्स, तो इस तरह के जो वाक्यों में अस में प्रवक्ता तथा श्रोता दोनों ही सम्मिलित होते हैं। 7 रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना। जिस वाक्य में प्लीज का प्रयोग हो, उस वाक्य में प्लीज शब्द वाक्य के आरंभ में या अंत में आ सकता है। जो भी बात होती है, जैसे प्रार्थना वाली बात है, रिक्वेस्ट वाली बात कोई वाक्य है, तो क्या करते हैं, तो प्लीज का जो प्रयोग है वो हम प्रारंभ में भी कर सकते हैं या लास्ट में भी उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कृपया मेरा नाम लिखिए, तो प्लीज राइट माई नेम, प्लीज राइट माई नेम। कृपया दरवाजा बंद कर दें, तो शट द डोर प्लीज। ठीक है, हम आगे भी प्लीज का यूज कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। कृपया मुझे कक्षा में आने दीजिए। ठीक है, भाव होगा आपका रिक्वेस्ट का, तो कृपया मुझे कक्षा में आने दीजिए। तो लेट मी कम इनटू द क्लासेस प्लीज, लेट मी कम इनटू द क्लास प्लीज। नेगेटिव कमांड्स को प्राय डू नॉट या नेवर से आरंभ किया जाता है। जो नेगेटिव वाले कमांड होते हैं उनको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, डू नॉट या नेवर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे साहस न छोड़ो, तो डू नॉट लॉस हर्ट। बच्चे को रोने मत दो, तो डू नॉट लेट द चाइल्ड वीप। दूसरों का कभी उपहास ना करो, नेवर मेक फन ऑफ अदर्स। सड़क पर कभी ना खेलो, नेवर प्ले ऑन द रोड। तो कब हमने नेवर और डू नॉट का यूज करना है, निगेटिव वाले कमांड्स में। निगेटिव वाले जो कमांड्स हैं उनमें हम डू नॉट या नेवर का यूज करेंगे। जैसे सड़क पर कभी ना खेलो, ना वाला है ना, तो नेवर प्ले ऑन द रोड। दूसरों का कभी उपहास ना करो, कभी ना या नेवर, कभी नहीं, ये वर्ड आने पर क्या करेंगे, हम नेवर का यूज करेंगे। तो नेवर मेक फन ऑफ अदर्स। विल, वुड तथा कुड से आरंभ की जाने वाली प्रार्थना अत्यंत नम्र मानी जाती है। ऐसी प्रार्थनाओं में विल, वुड या कुड के बाद यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे विल, वुड, कुड से आरंभ की जाने वाली जो प्रार्थना होती है वो अत्यंत नम्र होती है, विनम्र होती है। ऐसी प्रार्थनाओं में विल, वुड या कुड के बाद यू का प्रयोग किया जाता है। प्लीज, कृपया, क्या आप खिड़की खोल देंगे, कृपया क्या आप खिड़की खोल देंगे। कैसा है, कृपया क्या आप खिड़की खोल देंगे। तो विल यू, तो क्या किया, विल यू प्लीज ओपन द विंडो, या वुड यू ओपन द विंडो प्लीज। ओके, तो हम कैसे बना सकते हैं इन वाक्यों को, विल, वुड, ऐसी प्रार्थना में विल, वुड, कुड के बाद यू का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कृपया क्या आप खिड़की खोल दोगे, तो वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, या विल यू प्लीज ओपन द विंडो, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। ओके, कृपया क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, तो कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, या कुड यू ओपन द विंडो प्लीज। ओके, क्या आप
खोलने में क्या खिड़की खोलने में आपको आपत्ति है? ओके, और जैसे बिल, ठीक है, कृपया क्या खिड़की खोलने में आपको कोई आपत्ति है? तो वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो कॉमा प्लीज, कॉमा लगाने के बाद ही प्लीज लगेगा। ओके, लास्ट में अगर हम लगाते हैं तो कॉमा का यूज भी होगा, और हमारा अगर जो वाक्य है वो क्वेश्चन वाला है, प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने आपको जो आपका क्लास 7 का जो चैप्टर 19 है वो हमने आपको क्लियर कर दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको सेल्फ करनी है, होमवर्क वाली है ना, तो आपको सेल्फ करनी है। मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।